हेलो दोस्तों, जेनेट क्लास 91 के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं संजीव मौर्य। ठीक है, तो आज हम लोग कक्षा 12 की गणित की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की परिभाषा नोट करके रखी है। ठीक है, जिससे कि आसानी से आप लोग समझ जाएं और समय की भी बचत हो जाए। तो देखिएगा, लिखा गया है यदि एफ, मतलब एफ काहे के लिए है, फलन के लिए है, फंक्शन एक्स टू वाई एक एकी आच्छादक फलन है, तो एक अद्वितीय फलन है, तो एक अद्वितीय फलन है, तो एक अद्वितीय फलन जी वाई टू एक्स इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि जी वाई बराबर एक्स, जहां यहाँ पे स्मॉल एक्स है और जहां स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, इस प्रकार परिभाषित है y बराबर एफ एक्स। फलन g को f का प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन अर्थात प्रतिलोम फलन कहते हैं, जिससे f इनवर्स से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि अच्छा, यहाँ पर थोड़ा नीचे क्लासों की जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तो उसको हम लोग कहते थे त्रिकोणमिति अनुपात। यहाँ पर त्रिकोणमिति फलन कहा गया है ना, और वो भी यहाँ पे प्रतिलोम फलन है। फलन तो होता ही, उसके बाद प्रतिलोम फलन लगा है सब। तो यहाँ पर किसी को शायद फलन की परिभाषा पता हो। ठीक है, अच्छा चलो थोड़ा फलन की परिभाषा 2 मिनट में बता देते हैं। फलन क्या होता है, तो फलन क्या है पहले यहाँ पे सीख लेते हैं। फलन एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है संक्रिया। ये क्या है, बहुत शॉर्ट में लिख देते हैं, लैटिन शब्द। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, संक्रिया। ठीक है, अच्छा, फलन एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है संक्रिया। और यदि फलन मान लेते हैं, फलन ठीक है x टू y है, तो आवश्यक है, मतलब यदि हम फलन x से y कहते हैं, फलन क्या कहते हैं, x से y कहते हैं। ठीक है, तो आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक होना चाहिए, यदि f फंक्शन है x टू y का, तो क्या क्या आवश्यक शर्तें इसके लिए होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, x तथा y दोनों अरिक्त, अरिक्त मतलब नॉन इम्पटी। ठीक है, अरिक्त समुच्चय होने चाहिए, समुच्चय होने चाहिए, अर्थात x तथा y दोनों में कोई ना कोई अवयव होना चाहिए। ये नहीं कि इम्पटी सेट हो तो हम कह सकते हैं कि फलन x टू y है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, कम से कम दोनों में एक ना एक अवयव होना चाहिए, तभी वो फलन कहलाएगा। नंबर दूसरी शर्त क्या हो सकती है कि x के प्रत्येक अवयव का y में क्या होना चाहिए, प्रतिचित्रण होना चाहिए। x के प्रत्येक अवयव का y में, ठीक है, ये कैपिटल Y लिखा गया है, एक प्रतिचित्रण होना चाहिए, प्रतिचित्रण होना चाहिए। अच्छा, तीसरी शर्त होती है x के प्रत्येक अवयव का y में एक अद्वितीय प्रतिचित्रण होना चाहिए, एक अद्वितीय प्रतिचित्रण होना चाहिए। चाहिए।
जैसे कि यहाँ पे लिखा है एकाकी अच्छादक, ठीक है। एकाकी मतलब प्रतिचित्रण होना चाहिए, अर्थात अद्वितीय प्रतिचित्रण होना चाहिए, ठीक है। तो ये शर्त होती है यदि फलन हमारा x2y है तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। तो मुख्य मान के आधार पर निम्नलिखित त्रिकोणमितीय फलन के प्रगुण होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा विस्तार से यहाँ पे नहीं सीखेंगे। इतना इंट्रोडक्शन हो गया, काफी है, ठीक है। ये परिभाषा आप लोगों ने नोट कर ली होगी, उधर की हम मिटा दे रहे हैं। अच्छा, फलन में दो चीजें होती हैं, एक परास होता है और एक क्या होता है, मुख्य मान, परिसर और डोमेन, ठीक है। प्रांत और परिसर दो चीजें होती हैं। तो यहां पर हम लोग कुछ प्रगुण सीखेंगे मुख्य मान के आधार पर। मुख्य मान के आधार पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, मुख्य मान के आधार पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रगुण, ठीक है। पहला प्रगुण क्या होता है, साइन इनवर्स, और यहाँ पे साइन एक्स रहेगा तो ये केवल एक्स दे देगा, ठीक है। साइन इनवर्स और ब्रैकेट में क्या रहेगा, दोनों जगह इनवर्स नहीं रहता है, साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन एक्स रहेगा, ठीक है। ये बराबर किसके हो जाता है, एक्स के हो जाता है। इसी प्रकार से क्या होगा, कॉस इनवर्स और कॉस एक्स, ठीक है। कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट में बराबर ये भी एक्स देता है। तीसरा कहें तो tan इनवर्स फिर tan एक्स, ठीक है, बराबर ये भी एक्स देता है। चौथा कहें तो cot इनवर्स और cot एक्स, ये भी एक्स दे देता है, ठीक है। पांचवा sec इनवर्स और sec एक्स, ये भी एक्स दे देता है। छठा ये होगा cosec इनवर्स और cosec एक्स, ये भी एक्स देता है, ठीक है। तो ये प्रगुण नंबर 1 है हमारा, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से, साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, केवल एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से cos इनवर्स ब्रैकेट में cos एक्स रहेगा, एक्स आएगा। tan इनवर्स ब्रैकेट में tan एक्स बराबर एक्स रहेगा। इस प्रकार से 6 हमारे त्रिकोणमितीय जो इनवर्स फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, ये इस प्रकार के सूत्र देते हैं, ठीक है। कहीं पर हमारा ऐसा लिखा जाए साइन इनवर्स और साइन एक्स, तो वहां पर केवल हम लोग एक्स कह देंगे, ठीक है। इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। प्रूफ करते हैं, देखते हैं क्या ये सत्य है। तो देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, साइन, पहले वाले को सिद्ध करते हैं, साइन इनवर्स और साइन एक्स बराबर एक्स है। तो हम लोग मान लेते हैं साइन एक्स बराबर ए, तो यहां से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ए बराबर ना
ए बराबर, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, साइन, ये मान लेते हैं साइन x बराबर यदि a मान लिया गया तो a बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ठीक है, इधर साइन है तो उधर ही x की तरफ जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। गलत लिख रहे हैं, ये गलत ही मान लिख दिया गया है। क्या है, फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, मान लेते हैं, थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, माना साइन x बराबर a, तो यहां पर देखिएगा x बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स a, यही तो आएगा, साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स a हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे LHS इसका ले लेते हैं, टेकिंग LHS, तो LHS में क्या हमारा दिया गया है, साइन इनवर्स और साइन x। साइन x बराबर आपने क्या लिख लिया है, साइन इनवर्स, साइन x बराबर क्या मान लिया है, a, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a, और साइन इनवर्स a बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x के दोनों मान देखिएगा, ये भी x है, ठीक है, ये भी क्या है, x का मान है, और ये भी क्या है, x का मान, अर्थात इसको लेकर के चले हैं तब भी x आया है, और इसको हमने जब a माना था तब भी क्या आया है, x ही आया है, x का मान। तो x के दोनों मान इक्वल रख देते हैं, x के दोनों मान क्या करते हैं, इक्वल रख देते हैं, x के दोनों मान बराबर रखने पर, x के दोनों मान बराबर रखेंगे तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलेगा, साइन इनवर्स साइन x बराबर x। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने एक प्रूफ करके दिखाया है, ये वाला, ठीक है, पहला वाला प्रूफ करके दिखा है। इसी प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, पांचों अन्य भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए, देखो यहाँ पर इतना सारा मान दिया गया, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, साइन एक्स बराबर ए ले लिया। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या निकलेगा, साइन इनवर्स, यही तो निकलेगा यहाँ से। फिर हमने क्या किया, इसका एलएचएस ले लिया, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स। तो यहाँ पर x बराबर क्या माना है, ए माना है, तो ए रख दिया गया, तो साइन इनवर्स ए बराबर x हो गया। तो ये भी देखिए यहाँ पर x का मान है, ये भी x का मान है, अर्थात इधर का मान लेकर के चले हैं तब भी हमारा x ही आया है ना। ठीक है, x ही तो आया है, और यहाँ पर लेकर के चले हैं इधर का मान तो x है ही। ठीक है, तो दोनों मान क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, क्या करिएगा, नोट करिएगा। अगला देखिएगा, दूसरा प्रगुण। दूसरा प्रगुण क्या होगा, दूसरे प्रगुण में देखिएगा, दूसरा प्रगुण सेम टू सेम ऐसा ही है, साइन, देखो पहला वाला प्रगुण ऐसा रहा है, साइन जब यहाँ पे इनवर्स रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ पे साइन इनवर्स रहा है तो ब्रैकेट में साइन एक्स रहा है ना। ठीक है, अब क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा साइन रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। थोड़ा समझ के याद करिएगा तभी याद हो जाएगा। यहाँ पे साइन हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तब भी ये एक्स ही देगा। क्या देगा, एक्स ही देगा।
तो एक ये हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा इसी प्रकार से cos और cos इनवर्स x, तब भी x ही रहेगा। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा tan और tan इनवर्स x बराबर x ही रहेगा। चौथा क्या हो जाएगा काट और ब्रैकेट में काट इनवर्स x। थोड़ा सही से लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या रहेगा काट और ब्रैकेट में काट इनवर्स x बराबर तब भी x रहेगा। ठीक है, पांचवा सेक ब्रैकेट में सेक इनवर्स x बराबर x ही रहेगा। और छठा हो जाएगा कोसेक। ठीक है, और ब्रैकेट में रहेगा कोसेक इनवर्स x। ठीक है, तब भी क्या होगा x होगा, क्या रहेगा बराबर x रहेगा। इसको भी हम लोग प्रूफ करके देखते हैं क्या ये सत्य होगा। तो इसका एक प्रूफ हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अरे पहले वाले भी जैसा है ये भी सूत्र। ठीक है, केवल प्रगुण नंबर 2 दे दिया गया है, साइन यहाँ पर है, फिर इनवर्स साइन इनवर्स x हो गया, इनवर्स के साथ मतलब x वाले पद के साथ इनवर्स आ गया, यहां से इनवर्स हट गया। ठीक है, सेम टू सेम। तो देखिए इसका भी हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ, ठीक है, प्रूफ देखिएगा तो हमारा दिया गया है साइन और ब्रैकेट में साइन इनवर्स x। ठीक है, बराबर x दिया गया है। तो हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, माना साइन इनवर्स x बराबर a मान लेते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स x बराबर a मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइन a बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा, या आप x इधर ही रहने दो, कोई दिक्कत हो नहीं। तो x बराबर इधर इनवर्स साइन है तो a की तरफ जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन a। क्या हो जाएगा साइन है। तो यहाँ पर ये x का मान इतना आ गया ना। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए साइन LHS ले लिया, इसका क्या ले लिया LHS, टेकिंग LHS। थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, टेकिंग LHS। LHS में क्या दिया गया है, इसका LHS लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन। ठीक है, साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर देखिएगा साइन हाई साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स की जगह पे हमने क्या माना है a, तो ये क्या हो जाएगा साइन a, और साइन a को ही हमने क्या माना है, साइन a को हमने क्या माना है x हो गया है ना। साइन इनवर्स a को हमने x माना था, तो साइन a बराबर x हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा x, और x के दोनों मान बराबर रख लेंगे। ये भी देखिए x का मान है, ये भी x का मान आया है। तो जब इसका मान x है, ठीक है, तो इसका मान भी x है, अर्थात दोनों तरफ मान क्या होने चाहिए, ये भी x है। क्या है, देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तीनों जगह x है ना। तो x के मान क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब सीधा सा ये निकल रहा है कि साइन और ब्रैकेट में साइन इनवर्स x बराबर x के ही होगा। ठीक है, अब प्रगुण नंबर हम अगले पे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रगुण नंबर 4, सॉरी अभी 3 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये नोट कर दिया होगा आप लोगों ने। और हाँ, आप लोगों को प्रगुण रटना नहीं है, केवल समझना है। यदि आप रटोगे तो प्रगुण कभी याद नहीं होंगे और क्वेश्चन लगाते समय आप लोगों से गलती जरूर हो जाएगी। तो इसलिए आपको
प्रगुण क्या करने हैं, बस एक दूसरे के प्रगुण की मतलब कल्पना करके देखना है या तुलना करके देखना है कि इसमें डिफरेंस क्या है, बस वो याद रखिएगा। ठीक है, डिफरेंस क्या है, बाकी रटिएगा नहीं, रटने से कुछ याद नहीं होगा और काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, पता चल के घर पे खूब रट्टा मारे हैं और इसके बाद एग्जाम हॉल में फिर भूल गए हैं, फिर समझ में नहीं आएगा। और जब आप अंतर से याद करेंगे कि किसमें क्या अंतर है और एक दूसरे फार्मूले में कितना अंतर है, क्या अंतर है, इतना आप लोग सीख लोगे तो आसानी से याद रहेगा और कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तीसरे प्रगुण पे बढ़ते हैं। प्रगुण नंबर 3, प्रगुण नंबर 3 हमारा ये कहता है यदि इधर साइन इनवर्स एक्स लिख दिया जाए तो ये कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर होगा। ठीक है, पहला। दूसरा क्या होगा, cos इनवर्स x बराबर होगा सेक इनवर्स 1/x के। ठीक है, तीसरा क्या होगा, tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x। ये एक दूसरे के उल्टे में जा रहे हैं। ठीक है, साइन इनवर्स x है तो कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर होगा। ठीक है, cos इनवर्स x है तो सेक इनवर्स 1/x के बराबर होगा। ठीक है, समझिएगा। आप बताइए चौथा क्या आएगा, दिमाग लगाइए। साइन कास tan हो गया तो काट लिखिए, साइन कास फिर tan फिर काट सेक कोसेक, ऐसे लिख याद रखिए। ठीक है, काट इनवर्स x बराबर, ठीक है, tan इनवर्स 1/x। पांचवा क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/x। ठीक है, छठा क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होगा, कोसेक साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, तो इसको भी हम लोग प्रूव करते हैं, देखते हैं कैसे प्रूव होगा। प्रूफ, देखिएगा पहले वाले को हम प्रूफ करते हैं। साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, तो देखिएगा साइन इनवर्स, आप ऐसा करिए, ऐसे लिख लीजिए, माना इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। साइन इनवर्स x बराबर a मान लीजिए। ठीक है, अच्छा तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर x ही बचेगा, इधर इनवर्स x है। ठीक है, तो इनवर्स उधर जाएगा a की तरफ तो गुणे में हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। अब आप लोग क्या करिएगा, 1/x लिख दीजिए उलट करके, x को 1/x कर दिया। ठीक है, तो इधर साइन को क्या करेंगे, 1/sin ए कह देंगे। ठीक है, 1/x रहने दो, 1/sin क्या हो जाता है, कोसेक हो जाता है। ठीक है, कोसेक ए हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, कोण में ए है तो ए हो जाएगा। अब देखिए ए बराबर यदि हम निकालें, क्या करें, ए बराबर निकालें तो देखिएगा जरा, ए बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। देखिए ए हमने इसको माना था ना, और यहाँ पर ए बराबर ये भी आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ए का मान है, ये भी ए का मान है, तो ए के दोनों मान क्या होंगे, बराबर ही तो होंगे। तो ए के दोनों मान बराबर रखने पर, ए के दोनों मान बराबर रखने पर, ठीक है, तो ए के दोनों मान बराबर रख दीजिएगा। ए के दोनों मान बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा, ए के दोनों मान बराबर रखेंगे तो ए के दोनों मान जब बराबर रखेंगे तो हमारा यही तो आएगा, साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, इसी प्रकार शेष आगे के
सभी सूत्रों को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक प्रूफ करके दिखाया है, सेम टू और 5 जो बचे हैं वो आप लोग कर सकते हो इसी प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अगले प्रगुण पे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रगुण नंबर 4, प्रगुण नंबर 4। ठीक है, प्रगुण 4 हमारा क्या कहता है कि यदि साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा जाए। ठीक है, यदि साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा जाए तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, अर्थात माइनस चिन्ह पहले लग जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा लिखा जाए, काश ऐसा मान नहीं देता है। ठीक है, ये खास चीज है। अब इसके बाद क्या देगा, tan देगा। tan क्यों देगा ऐसा मान, क्योंकि tan को जो लिखा जाता है वो साइन बटे काश लिखा जाता है। अच्छा, ऐसे याद करने का ये तरीका है। ठीक है, याद करने का क्या तरीका हो सकता है कि साइन जो होता है वो काश के क्या होता है, अंश में आता है, सॉरी tan के अंश में आता है, क्योंकि tan बराबर क्या होता है सूत्र, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर tan भी इसी प्रकार का सूत्र देता है। क्या देता है, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन देता है, tan देता है और कोसेक देता है। क्या देता है, कोसेक, कोसेक माइनस अर्थात कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो पहला सूत्र प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे, देखिएगा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, इसका हम लोग एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर है ना, ये ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से हमने मान लिया माइनस साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स माइनस एक्स, भैया माइनस एक्स कोण में है ना। ठीक है, पहले माइनस नहीं पढ़ेंगे, वो गलत है। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर 1 हमने मान लिया, तो यहां से देखिएगा माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक है, आप कैसे कहोगे, क्योंकि इधर इनवर्स है साइन और उधर जाएगा एक ही तरफ इनवर्स, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस एक्स बराबर साइन ए हो गया। और देखिएगा, अच्छा ये हमने ए माना है ना, तो देखिए, हाँ यहां पे देखिएगा माइनस चिन्ह से हम गुणा कर रहे हैं, तो इधर का माइनस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन। अच्छा, आप लोगों को पता है साइन माइनस थीटा, कोण में यदि माइनस ले लिया जाए तो माइनस का साइन थीटा ही आएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं,
अरे ये तो आपको याद ही होना चाहिए। तो देखिएगा, चलो इधर लिख लेते हैं, ठीक जगह है। तो हम x बराबर साइन माइनस ए, ठीक है, ये माइनस वाला चिन्ह कोण में ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कोण में। तो x बराबर, या आप यहां पर ऐसे लिख दीजिए, a को माइनस ए को इधर ही रखो, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। माइनस ए को इधर ही रखो और इधर x की तरफ साइन को ले आओ तो इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात तो आप समझते ही होंगे, ठीक है। माइनस से गुणा कर दीजिए तो माइनस चिन्ह इधर आ जाएगा, इधर वाला, तो माइनस का साइन इनवर्स x बराबर ए होगा। ये भी तो a का ही मान है ना। और बच्चा देखिएगा, यहाँ भी हम लोगों ने a माना था, तो a के दोनों मान अब बराबर आप रखेंगे तो यही तो निकलेगा, माइनस साइन इनवर्स, सॉरी फिर माइनस, दिमाग खराब, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये चीज आ गई ना। एक मिनट देखिएगा, अरे भाई नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिएगा, ये हमने a माना था कि नहीं, और ये भी a का मान हमने निकाला है, ठीक है, बिना किसी मतलब इसके नियमों का उल्लंघन किए यहाँ पर a का मान निकाला है इतना। तो बिना नियमों के उल्लंघन किए a का मान यहाँ हमने किससे निकाला है? LHS से निकाला है ना। और यहाँ हमने क्या माना था? इसको a मान लिया था। तो a का ये वाला मान और ये वाला a का मान, दोनों मान इक्वल तो होंगे भैया, a के ही मान है। अब समझ गए होंगे बिल्कुल। अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं, यही तो कहेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। आप ना कहो तो ना कहो, लेकिन इतना आप समझते होंगे, ए के दोनों मान हैं तो ए के दोनों मान इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक प्रगुण और हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। प्रगुण नंबर 5, एक प्रगुण और सीख करके हम लोग देखते हैं। ये प्रगुण बहुत ही सरल प्रगुण है, ठीक है, और इसको सीखने पर मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिएगा प्रगुण नंबर, अच्छा प्रगुण नंबर 4 को नहीं मिटाते हैं, प्रगुण नंबर 4 के सहारे ही हम लोग प्रगुण 5 लिख देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा फैक्ट है और आप लोग भी समझ जाएंगे अभी, ठीक है। कैसे समझ जाएंगे ये हम लिखेंगे तब आप जान पाएंगे, ठीक है। तो देखिए प्रगुण नंबर 5, क्या है प्रगुण नंबर 5? देखिएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स रहा है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह पहले लिख गया है। तो हम लोग साइन जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हुआ करते थे, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमने 3 यहाँ पे लिख दिए हैं। तो कितने बचे हैं? 3 और बचे हैं। तो 3 और बचे हैं, तो क्या होगा, 3 जो बचे हैं वही हमको लिखने हैं। तो साइन लिख दिया गया है तो साइन का काम ही खत्म है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? यहाँ पे कास लिखेंगे। तो कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, ठीक है। अच्छा, साइन कास नहीं था तो कास छोड़ दे, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। एक हो गया। दूसरा कौन लिखें? काट नहीं है इसमें, तो काट लिखिए, काट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, ठीक है। और क्या नहीं है? सेक नहीं, तो सेक वाला इसमें डाल दीजिए, सेक इनवर्स एक्स अर्थात सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। देखते हैं इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। देखिएगा प्रूफ हम लोग इसका करते हैं।
अच्छा, प्रगुण हम लोग इसलिए यहाँ पे सीख रहे हैं क्योंकि प्रगुण के सीखने का और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये सारे इतने सूत्र हैं और इसको जब किसी को पढ़ते या पढ़ाते या इसके अंतर को देखेंगे, अर्थात एक सूत्र से दूसरे सूत्र में अंतर को देखेंगे, तभी भैया ये याद हो पाएंगे, वरना ये याद होने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, और बाई चांस आप रट करके याद भी कर लोगे तो एग्जाम हॉल में आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है, जैसा कि सब लोगों के साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता था। ठीक है, तो देखते हैं। और खैर हमको इतना ज्यादा नहीं पता कि आपके साथ ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन ये फैक्ट है। ठीक है, ये तथ्य है कि जो चीज रटी जाती है वो बहुत कम दिनों के लिए दिमाग में टिकती है। ठीक है, ये तो ओरिजिनल बात है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थात त्रिकाल सत्य है। तो देखते हैं, प्रूफ करते हैं। चलो चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमने लिखा है cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, माइनस इनवर्स का माइनस इनवर्स में ही आ जाता है। ठीक है, देखिएगा इसका प्रूफ कैसे करेंगे। मान लेते हैं, माना cos इनवर्स x बराबर a मान लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा, माइनस चिन्ह तो छूट ही रहा है, तो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस के बराबर। अरे भैया, माइनस के बराबर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिएगा माइनस एक्स बराबर कास ए नहीं हो जाएगा। अरे क्यों नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भैया। तो देखिएगा कि माइनस एक्स बराबर कास ए हो गया। अब देखिएगा, अब क्या देखिएगा कि यदि हम x को प्लस कर दें, x को क्या कर दें, प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा माइनस कास ए। नहीं होगा क्या, हो जाएगा। ठीक है, x बराबर, अच्छा यदि कास हम माइनस में a ले लें तो कास माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, अर्थात ये माइनस वाला चिन्ह गायब हो जाएगा। ठीक है, माइनस का पता जाता ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस लाने के लिए, अर्थात पहले ये माइनस आए, पहले ये माइनस रहे, तो इस कास को हम लिखते हैं पाई माइनस ए। ठीक है, इतनी बात समझ लीजिए। ठीक है, ये माइनस चिन्ह यहां पर बना ही रहे, इसके लिए हम लोग इस कास को लिख लेते हैं कास 180 माइनस ए। ठीक है, इतनी बात से सहमत है आप लोग, सहमत है कि नहीं भैया। ये वाला माइनस चिन्ह यहाँ पर बना ही रहे। ठीक है, कास 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस का कॉस थीटा, तो ये माइनस वाला चिन्ह यहाँ पर बना ही रहे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पाई माइनस ए लिख देते हैं। अब देखिएगा यहां से कि x को, सॉरी कास को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा कास इनवर्स x बराबर पाई माइनस ए। ठीक है, a का मान रख दीजिए, a का मान रख दीजिए, a का मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा a का मान। अच्छा, इसमें माइनस नहीं आ रहा है, a का मान रखिए माइनस कास इनवर्स x। अच्छा ठीक है, एक मिनट, माइनस चिन्ह है यहाँ पे और ये इधर हो गया, माइनस चिन्ह ये हो गया। अच्छा, इधर ले गए तो ये हो गया कास माइनस थीटा, कास माइनस थीटा, कॉस थीटा हो जाता है ना। अच्छा, तो यहाँ पर कास ए माइनस मान रख लीजिए, कॉस
इनवर्स x बराबर पाई माइनस क्या हो जाएगा, मान रख दीजिए, मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान यहाँ पे पुट करिए। ठीक है, a का मान आप पुट करेंगे तो यही तो पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, cos इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा देखिएगा, यहां पर देखिएगा, इस वाले को हम इधर ले आते हैं, माइनस का cos इनवर्स एक्स है, इसको इधर ले आते हैं लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। यही तो हमको लाना था, ये नहीं लाना था क्या, यही तो देखिए लिखा गया है, देखिए cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, तो बच्चों अर्थात दोस्तों, अर्थात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है दोस्तों, भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, और भाइयों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद और जय हिंद।